हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला वो डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, सपोज़ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये ए बी एंड सी, तो ये है एल्टीट्यूड और इसको हाइट भी बोल सकते हैं, और ये वाला है बेस। तो नॉर्मली ट्रायंगल के जो एरिया होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल के एरिया। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर वो राइट एंगल की जगह अगर स्केलन ट्रायंगल हो, मतलब हर एक साइड डिफरेंट होने से उसको हम दूसरा वाला तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, मतलब उसका एरिया निकालेंगे। तो जो वो एरिया होगा उस फार्मूला का नाम है हीरोन्स फार्मूला। जैसे कि सपोज़ एक ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल, तो इसका कुछ भी साइड हो सकता है। सपोज़ हमने क्या लिखा, एक साइड है ए, दूसरा वाला साइड है बी और तीसरा वाला साइड का वैल्यू है सी। यहाँ 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर ये इस तरह अगर साइड का वैल्यू है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल, ठीक है, उसका साइड है सपोज़ ए सेंटीमीटर हो सकते हैं, मीटर कुछ भी। सपोज़ हमने ए सेंटीमीटर लिखा, ये वाला बी सेंटीमीटर और सी सेंटीमीटर कुछ भी हो, तो उसको अगर हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालना है। तो पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर नॉर्मली क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो है सम ऑफ ऑल साइड। तो ऑल साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो हम ए प्लस बी प्लस सी, और इसका सेमी मतलब उसका हाफ निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 2। और इसका जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी यहाँ जो होगा वही लिखेंगे। उसको हम डिनोट करते एस से, इससे डिनोट होगा एस से डिनोट करते, ठीक है। उसके बाद जो एरिया होगा, देयरफॉर एरिया है रूट ओवर ऑफ अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये है उसका फॉर्मूला। अब जो निकलेगा वही है इसका एरिया। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, वो सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। उसके बाद उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, वही होगा इसका एरिया। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 12 नंबर 12.1 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे लिखा है कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग ए स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है, और उसका साइड का जो लेंथ होता है वो है ए। क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। हमें उस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना होगा जिसका साइड है ए, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। लिखा है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा, यहाँ हीरोन्स फार्मूला के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका एरिया निकालेंगे। तो वो क्या है देखो। ये देखो, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, उसका हर एक साइड का वैल्यू ए। इसमें सेंटीमीटर या फिर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ। पहले जो था उसमें सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया हुआ। उसके बाद वाला पार्ट, वो 2 पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है देखो, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। वो बाद वाला स्टेप है। पहले हमें ए का जो सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं, तो इसको हम जब लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, जैसे ड्रॉ किया तो देखो कैसे लिखना है। ईच साइड ऑफ ट्रायंगुलर ए यूनिट हम लिखे, तो सेमी पेरीमीटर निकालना है। जो फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी, तो बी का जो वैल्यू है वो भी ए है और सी का जो वैल्यू है वो भी ए है। मतलब जो 3 साइड है ना, तीनों का साइड को सम और डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें 3a था बाई 2, वो हुआ एस का जो वैल्यू, वो हुआ एस का वैल्यू सेमी पेरीमीटर। अब जो फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी के जगह भी ए होगा क्योंकि वो सेम है, और सी के जगह भी ए होगा। वो जो फॉर्मूला था एस इन माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको हम एस का वैल्यू पुट करेंगे। एस का वैल्यू 3a/2 था, तो यहाँ भी हम 3a/2 पुट किया, यहाँ भी 3a/2 पुट किया, यहाँ भी 3a/2, यहाँ भी 3a/2। ये तो बाहर वाला है। अब जाके इन दोनों का एलसीएम लेना है क्योंकि इसके नीचे 1 है। 2 और 1 के एलसीएम 2
2 और 2 को डिवाइड करो तो 1, 3 1 ज़ा 3 और 2 टाइम्स दैट इज़ 2a, 3a माइनस 2a, तो ये भी सेम होगा क्योंकि वो सेम है, तो ये भी 3a माइनस 2a बाई 2 होगा, नीचे एलसीएम ये भी सेम। अब देखो 3a बाई 2 और 3a से 2a को माइनस करो तो a बाई 2 मिलेगा, यहाँ भी सेम a बाई 2, यहाँ भी सेम a बाई 2, तो देखो इसको हम 3 इंटू a बाई 2 लिख सकते हैं। तो a बाई 2 देखो यहाँ एक मतलब 2 दैट इज़ a बाई 2 स्क्वायर, यहाँ भी 2 है ना इसलिए इसका स्क्वायर लिखा। अब देखो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होता है, तो ये a बाई 2 बाहर, यह वाला भी स्क्वायर था तो इसका भी रूट कैंसिल हुआ, ये भी बाहर, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं है इसलिए 3 अंडर रूट के अंदर है, तो ये देखो a स्क्वायर बाई 2 2 ज़ा 4। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते, a को √3 को यहाँ लिखते और 4 नीचे है और a स्क्वायर को साइड पे लिख देते, दैट इज़ √3 बाई 4 इंटू a स्क्वायर, वो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है जिसका साइड है a। अब फर्दर जो है उसका सेकेंड पार्ट हमें करते हैं कि इसमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर जो है वो 180, ठीक है। अगर 180 पेरीमीटर हो तो उसका एरिया निकालना होगा। तो इससे पहले हमें क्या निकालना होगा, अगर इसका 180 है तो उसका साइड का वैल्यू क्या है, तो ईच साइड क्या होता है वो 180 बाई 3, क्योंकि ट्राइंगल का 3 साइड होता है इसलिए पेरीमीटर को हम 3 से डिवाइड किया, तो हर एक का साइड का जो वैल्यू वो मिला क्या 60, तो हर एक का साइड 60, मतलब a का वैल्यू, मतलब वो जो a था वो a का वैल्यू क्या मिला 60 मिला। अब वो जो फॉर्मूला था √3 बाई 4 इंटू a स्क्वायर, अभी जो किया हमने लास्ट वाला ये वाला √3 बाई 4 इंटू a स्क्वायर, इस a के जगह हमने 60 पुट करना है, तो a के जगह हमें 60 पुट करना है। तो एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड क्या √3 बाई 4 इंटू 60 स्क्वायर, तो 60 स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे, तो इसको स्क्वायर करो तो भी होगा लेकिन इजी है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, फिर से 4 से काट दो इसको 15, और 15 इंटू 6 होता है 90 और एक 0, दैट इज़ 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था 1 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब जाके क्वेश्चन नंबर 2 जो ए ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो जो एक फ्लाईओवर है तो उसके वो जो साइड पार्ट है, नीचे से एक और एक रोड है, ऊपर एक रोड है, उसका जो साइड पार्ट है वो ट्रायंगल की जैसा है, तो वो एडवर्टाइज़ के लिए कंपनी छोड़ रखा है, ठीक है, जो एडवर्टाइज़ के लिए। तो इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है 122 मीटर, ये वाला है 22 मीटर और नीचे वाला हिस्सा जो है वो है 120 मीटर लॉन्गेस्ट। अब क्वेश्चन क्या था, एडवर्टाइजमेंट यील्ड इन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर को अगर कोई भी बंदा 1 ईयर के लिए रेंट पे रखता है तो उसको 5000 रुपीज़ पे करना होगा हर 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो क्वेश्चन है कि एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट वॉल फॉर 3 मंथ, कंपनी अगर इसको 1 ईयर के नहीं 3 मंथ के लिए अगर उसको हायर करे, मतलब इस वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए चूज़ करे, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कंपनी को रेंट कितना देना पड़ेगा, वही है क्वेश्चन। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका एरिया कितना है, उसके बाद होगा कि हर 1 मीटर स्क्वायर को अगर 5000 रुपये पे करता है तो इसके लिए कितना पे करना होगा। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा। तो देखो ये स्केलेन ट्रायंगल है जिससे कि हमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना होगा। जो हीरोन्स फार्मूला था वो 3 साइड्स, देखो यहाँ हमने लिखा कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर क्या है, ए वैल्यू हमने 122 पुट किया बी के जगह 22 और सी है थर्ड वाला 122। तो प्रोसेस एक ही है, हमें से पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, वो जो फार्मूला था एक ही फार्मूला है, पहले सेमी पेरीमीटर निकाला उसके बाद एरिया की जगह जो फार्मूला है उसमें बिठा दो, ख़त्म। तो देखो अब सेमी पेरीमीटर ए के वैल्यू पुट किया, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ए बी एंड सी, इसको साम किया तो 264/2 ये है एस का वैल्यू, ठीक है। तो एस क्या मिला 132। अब क्वेश्चन है कि हमें एरिया निकालना होगा, बाद में कितना रुपया पे करना होगा वो बाद में कैलकुलेशन होगा। तो एरिया ऑफ वॉल क्या है, फार्मूला जो है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हमें क्या करना है, उस वैल्यू को पुट करना है, एस का वैल्यू भी है और ए बी सी का भी वैल्यू है। देखो तो एस का 132 हमने पुट किया और एस माइनस ए का 122 था, एस माइनस बी का 22 था और एस माइनस सी का 122। तो अब वो तो डायरेक्टली लिखा है, इन दोनों को माइनस करो तो 10, इन दोनों को माइनस करो तो 110, इन दोनों को माइनस करो 112। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत बड़ा एक अमाउंट होगा, मतलब वो नंबर मिलेगा जिसको
स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो दैट इज़ द डिफ़िकल्ट। हाँ, वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने दो पार्ट पे डिवाइड किया। देखो 11 इंटू 12 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पहले चेक करो इसमें क्या क्या है, 12 है तो देखना पड़ेगा ये इसको 12 से डिवाइड होता है या नहीं। हाँ, वो 12 से डिवाइड हुआ 11 टाइम्स। अब जाके वो ये जैसे ऐसे लिखा, अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा। देखो इसको हम 10 इंटू 11 लिख सकते। अब इजी हो गया क्या, 11 दो है इसलिए 11 स्क्वायर, 12 दो है ना इसलिए 12 स्क्वायर, और 10 भी दो है इसलिए 10 स्क्वायर। तो हर एक का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर है ना, दोनों तीनों, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 11, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 12, और इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 10। दैट मीन्स जो टोटल एरिया है वो है 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसके लिए रेंट पे करना होगा। तो रेंट तो हम 1 ईयर के लिए नहीं चाहिए, हमें 3 मंथ के लिए चाहिए। तो 3 मंथ का जो वैल्यू होता है वो पहले निकालना होगा। फॉर 12 मंथ द रेंट पे फॉर पर मीटर स्क्वायर 5000। तो हमें 1 मंथ के लिए इंटर मेथड जो है उसकी इस तरह हमने ट्राई किया कि 1 मंथ के लिए कितना पे करना होगा, 5000 बाई 12, क्योंकि कम है ना इसलिए हमने डिवाइड किया। तो लेकिन हमें तो चाहिए 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए जो 1 से ज़्यादा है इसलिए इसके साथ क्या करना होगा, 3 मल्टीप्लाई किया। तो इसको 3 से काट दिया 4, और 4 से 5000 को काटा, क्या मिला 1250। मतलब 3 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर। 3 मंथ के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर हमें रेंट पे रखना है तो हमें ये पे करना होगा। लेकिन हमें कितना मीटर है, 1320, ये हमें चाहिए। तो इतना मीटर स्क्वायर हमें तो चाहिए, इसलिए रेंट कितना पे करना होगा, ये एरिया इंटू ये पर यूनिट का रेंट। तो मल्टीप्लाई करते, कंपनी पे फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इज़, मल्टीप्लाई करो 1,65,000। 1 लाख नहीं 16,50,000। ये हुआ 16,50,000 इसका आंसर। ठीक है, अब जाके क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देयर इज़ ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड है जिसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। वन ऑफ इट स्लाइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज। देखो ये साइड वॉल है, इसमें क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, वो मैसेज दिया हुआ है। तो C12.10 ये वाला फिगर है। इफ़ द साइड्स वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। देखो ये है 11 मीटर, ये नीचे वाला है 15 मीटर और ये वाला है 6 मीटर। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। वो जो पार्ट जो पेंट किया हुआ है इसका एरिया निकालना है, सिंपल। तो 3 साइड दिया हुआ है, तो हमें पहले लिखना होगा क्या, साइड्स ऑफ, हम जैसे कि नॉर्मली ट्रायंगुलर पार्क जो है हम ट्रायंगल ही लिखते हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, तो हमने लिखा कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर A = 15, B = 11 एंड C = 6। तो सेमी पेरीमीटर जो है A + B + C/2, तो A B C तीनों को प्लस किया 32 मिला, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 16। तो S का जो वैल्यू वो मिला 16। अब हमें क्या निकालना है, नाउ द एरिया ऑफ क्वेश्चन पे जो पेंटेड इन कलर। अच्छा, एरिया जो फॉर्मूला था वो है √of S × S - A S - B S - C। अब हमें वैल्यू पुट करना है। S का जो वैल्यू है वो है 16, उसके बाद 16 - A का जो वैल्यू है 15, 16 - B का वैल्यू है 11 और 16 - C का वैल्यू है 6। अब इसको सॉल्व करना है। नॉर्मली 16 जो 16 × 16 के 15 माइनस करो तो 1, 16 से 15 माइनस करो तो 5, 16 से माइनस करो तो दैट इज़ 10। तो ये मिला हमारा। देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको 16 को तो हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 तो छोड़ दो 5, और 10 को हम 5 × 2, क्योंकि 2 5 है इसलिए 5 स्क्वायर। तो 4 उसके नीचे है 4 स्क्वायर, 5 2 है 5 स्क्वायर × 2,
तो ये तो स्क्वायर रूट है वो बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल बाहर, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी बाहर, रूट के अंदर होगा 2, तो 5 4 ज़ा 20 √2 मीटर स्क्वायर। वो जो था एरिया वाला पार्ट। क्वेश्चन क्या लिखा है कि हमें एरिया निकालना होगा, वो कलरिंग जो पार्ट होगा ट्रायंगल जो स्लाइड है उसका। अब जाके क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 42। इसमें देखो 2 साइड दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। अगर पेरीमीटर से हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो थर्ड वाला साइड मिल जाएगा सिंपली से। तो जो गिवन वैल्यू है वो हम लिखते हैं पहले। सो हमने क्या लिखा है, देखो गिवन 2 साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है क्वेश्चन पे गिवन। अब और पेरीमीटर भी दिया हुआ है क्या, 42। तो हमें थर्ड साइड निकालना होगा। तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर से इन दोनों को माइनस, दैट इज़ इन दोनों को प्लस करते और पेरीमीटर से माइनस करते। तो 14 मिला, जिसमें हम ए को फर्स्ट वाला वैल्यू में लिखेंगे और बी को सेकेंड वाला और सी जो मिला भी थर्ड वाला। तो ए बी सी मिल गया, पेरीमीटर भी है, तो सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर एस है पेरीमीटर बाय, पेरीमीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन पे 42, तो पेरीमीटर बाई 2 दैट इज़ 21। तो एस का जो वैल्यू क्या मिला, 21 मिला। अब जाके एरिया, नाउ एरिया। सो अब हमें क्या सेमी पेरीमीटर 21 मिला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है फॉर्मूला हमने लिखा एस इंटू एस माइनस से एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और एस का जो वैल्यू 21 और ए का वैल्यू 18 हमने पुट किया, एस माइनस 18, एस का वैल्यू 21 और बी का वैल्यू 10, यह देखो 10 हमने पुट किया, और एस का वैल्यू 21 और बी सी का वैल्यू 14 हमने पुट किया। अब इसको माइनस करते, 21 तो 21 ही है, और 21 से 18 माइनस करो तो 3, 21 से 10 माइनस करो दैट इज़ 11, 21 से 14 माइनस करो दैट इज़ 7। अब देखो इसको हमें थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए हमें शॉर्टकट प्रोसेस अप्लाई करना होगा। 21 को हम 3 × 7 लिखेंगे, यह ऑलरेडी 3 है, 7 भी है और एक 11 है। देखो ये यहाँ 2 3 है और 2 7 है, दैट मीन्स हमें स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है, 7 स्क्वायर लिख सकते, लेकिन 11 तो सिंगल है, कोई बात नहीं। तो जो स्क्वायर है वो बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 × 7 और √11, दैट मीन्स 21 √11 होगा उसका जो एरिया था। तो यही होगा इसका मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वो जो कलरिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 4 नंबर जो क्वेश्चन था। अब जाके जो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। एक ट्रायंगल जो है उसका साइड का रेशियो दिया हुआ है और पेरीमीटर भी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया, हमें सिंपली सी एरिया निकालना होगा, लेकिन पहले हमें वो साइड का वैल्यू निकालना है, एक्चुअल वैल्यू क्या है वो निकालना होगा। ये तो रेशियो दिया हुआ है, तो हमें पहले एक्चुअल वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे, देखो तो हमने क्या लिखा कि 3 साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो हमने लिखा लेट द 3 साइड्स आर 12x, 17x एंड 25x, जिसमें रेशियो था 12:17:25। तो इसलिए हमने ए को लिखा 12x, बी है 17x और सी के 25x को लिखा। और इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पे पेरीमीटर दिया हुआ है, देखो पेरीमीटर क्या है 540, पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर, तो इन सब का साम होगा 540। तो देखो पेरीमीटर क्या है 540 सेंटीमीटर, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ऑल साइड्स का जो वैल्यू है पेरीमीटर है 540। इन सब को प्लस किया तो क्या मिला 54x = 540। तो x का जो वैल्यू डिवाइड होगा तो 10, x का वैल्यू क्या मिला हमें, x का वैल्यू मिला 10। अब इस x का वैल्यू हमें इन तीनों में पुट करना है, तो ABC मिल जाएगा। इन तीनों में अगर x का वैल्यू पुट करते तो ABC मिल जाएगा इजीली। तो a का वैल्यू अल्टीमेटली क्या मिला 12 × 10, क्योंकि 12x था इसलिए 120 और यह 170 और 250। अब हमें क्या निकालना होगा जो क्वेश्चन पे चाहिए एरिया में S मतलब सेमी पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 540, इसको सिंपली 2 से डिवाइड करना है। इन तीनों को यहाँ प्लस नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है। अगर पेरीमीटर नहीं होता तब जाके हम a + b + c लिखेंगे। ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन पे, इसलिए जैसा है हम जस्ट पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। 270 मिला हमें s का वैल्यू। अब जो फॉर्मूला है एरिया का फॉर्मूला s × s - a s - b एंड s - c। अब हमें इस वैल्यू को पुट करना होगा। तो देखो हम इसको यहाँ पुट करते हैं। s का जो वैल्यू है वो है 270 और s - a मतलब 270 - a का जो वैल्यू था वो था 120 और सेम 270 s का वैल्यू, b का था 170, b का 170 और सेम s का जो वैल्यू पहले लिखेंगे 270 और c का जो वैल्यू था 250। अब नॉर्मली हम इसको माइनस करना है तो उसके बाद हम नया वाला कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसको माइनस करते। देखो हमने माइनस किया कि नॉर्मली 270 है, इसको माइनस किया तो 150 मिला, इसको माइनस किया तो 100 मिला और इसको माइनस किया तो 20 मिला। तो इसको हम कैसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है प्रोसेस। तो 20 से 270 है, इसको हम 27 को नॉर्मली 9 से डिवाइड, क्योंकि 9 एक स्क्वायर नंबर है इसलिए 9 × 3, देखो 9 × 3 27 और 0 मतलब एक 10। ये 10 क्यों सेपरेट किया, क्योंकि यहाँ से भी एक 10 निकलेगा। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5। अब 3 क्यों लिखा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ एक 3 निकला। तो देखो 15 हो गया और 10 के लिए एक 0। ये तो ऑलरेडी 100 मतलब 10 स्क्वायर होता है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 × 5, ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसे इसको सेपरेट किया, हर एक को हमने मतलब पार्ट करके लिख दिया। अब जाके हम सिंपली सी इसको हम स्क्वायर फॉर्म पे लिखेंगे, जैसे कि हमें स्क्वायर रूट के साथ वो कैंसिल हो जाए। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, दैट इज़ और एक 3 स्क्वायर, यहाँ एक 10 है, यहाँ एक 10, दैट मीन्स ये 10 स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 5 है, दैट इज़ 5 स्क्वायर। यहाँ 10 स्क्वायर तो ऑलरेडी है और इस 4 को हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर। देखो हर एक नंबर स्क्वायर फॉर्म पे है और इसके ऊपर रूट, दैट इज़ रूट के साथ हर एक का स्क्वायर कैंसिल होगा। तो क्या मिलेगा 3 × 3 × 10 × 5 × 10 × 2। अब इन सब को हमें सिंपली सी मल्टीप्लाई करना है। सिंपली सी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो वो भी इजी प्रोसेस है। 10 × 10 100, उसको हम साइड पे लिख देते हैं 100, ठीक है। और 5 2 ज़ा 10 और एक 0 और यह 3 3 ज़ा है 9। सिंपली सी 9 × 1000, दैट मीन्स 9000 वो है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो एरिया था सिंपल सा हो गया। तो अब जाके जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, देखो कैसे। तो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर इज़ 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। वेरी सिंपल है, इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है और दो इक्वल जो साइड होता है उस दोनों का वैल्यू 12। तो 12 होगा 24 और थर्ड वाला साइड मिसिंग है। हमें पहले क्या निकालना होगा, वो जो थर्ड वाला साइड है उसको निकालना होगा। बाद में जो फार्मूला हीरोन्स फार्मूला वो लिखते हैं वो लिखेंगे। तो देखो नंबर 6 पहले क्या गिवन, जो गिवन है वो लिखेंगे पहले। सो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें जो गिवन वैल्यू हमने वो लिखा, क्या लिखा, गिवन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर और 2 इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर ईच हर एक का। तो थर्ड वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, नॉर्मली जो ट्रायंगल है वो इस तरह है कि ये वाला भी 12 और ये वाला भी, और टोटल है हमें 30, तो ये निकालना होगा पहले। तो इसको हम टोटल है 30 से इन दोनों को माइनस करना है। तो देखो थर्ड साइड इज़ 30 माइनस 12 प्लस 12, क्योंकि ये दोनों को प्लस किया। तो अब जाकर 24 से माइनस करो तो 6 थर्ड वाला साइड। तो इसको अगर हम ABC फॉर्म पे लिखे तो A है 12, B भी 12 और C वाला है 6। अब हमें क्या निकालना होगा, फार्मूला के लिए हमें एरिया में सेमी पेरीमीटर चाहिए, इसका जो वैल्यू है। तो सेमी पेरीमीटर है पेरीमीटर बाई 2। नॉर्मली पेरीमीटर तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है 30 बाई 2 15। अब जाके इसको हमें वो जो फार्मूला था एरिया का फार्मूला अब लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर
सो अब लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, वो जो फॉर्मूला था एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब एस का जो वैल्यू हमें अभी मिला 15 और दूसरा वाला है 15 माइनस जो इक्वल था 12 और दूसरा वाला भी 12 और थर्ड वाला साइड था 6, दैट इज़ 15 माइनस 6। तो अब हम इसको माइनस करना होगा पहले। देखो 15 तो 15 ही है, 15 से 12 माइनस करो तो 3, फिर से 15 से 12 माइनस करो तो 3 और 15 से अगर 6 को माइनस करो दैट इज़ 9। तो यहाँ देखो 15 को तो हम किसी को अगर इसको डिवाइड करें 3 5 वो स्क्वायर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये 2 3 से 3 स्क्वायर हो गया और 9 से 3 स्क्वायर हो गया, लेकिन इसका के लिए अलग सा कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको जैसा है वैसे ही रहने देते और इन दोनों 3 के लिए 3 स्क्वायर और 9 को हम 3 स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर रूट वो बाहर हो जाएगा 3, तो इसका भी रूट स्क्वायर कैंसिल वो भी बाहर, लेकिन रूट के अंदर क्या मिलेगा 15, दैट इज़ 9 रूट ओवर ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है CBSE में क्या होता है, तो वो जो आंसर जो पार्ट है फाइंड द, क्वेश्चन पे जो लिखा है देखो क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम क्या करते हैं, दरअसल हम ज़्यादातर समय यहाँ सॉल्व करते यहाँ आंसर देते हैं, ठीक है। तो वो गलती मत करना, CBSE में क्या होता है इसको अलग से लिखना पड़ता है, जो हो गया तो सो हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, उसलिए अलग सा जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि फाइंड द क्या निकालना है उसको अलग सा लिखना है कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 9 रूट ओवर ऑफ 15, इस तरह अलग से लिखना होगा, हाँ, तभी जाके हमें फुल मार्क्स मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपनी दोस्तों में भी शेयर करो। जिन लोगों का इस चैप्टर में थोड़ा बहुत डाउट है आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा, फिर भी अगर कुछ डाउट बचा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर भी प्रेस करना क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो का पहले नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन।